बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करेंगे। The definition of personality we most frequently use was produced by Gordon Allport nearly 70 years ago. Allport said, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determines his characteristics, behavior and thought. पर्सनालिटी की जो सबसे ज़्यादा हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं वो गॉर्डन एल्पर्ट उन्होंने प्रोवाइड की है डेफिनेशन करीब 70 साल पहले। और वो कहते हैं कि पर्सनालिटी एक इंसान के साइकोफिज़िकल, अब साइकोफिज़िकल कैसे कहते हैं, जो कि हमारे जिस्मानी, हमारे मादी और उसके साथ साथ जो हमारी नफ्सियाती एस्पेक्ट है, हमारी फ़िज़िकल एस्पेक्ट और हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इन दोनों को मिला के बनता है साइकोफिज़िकल। तो हमारे जितनी भी साइकोलॉजिकल प्लस फिज़िकल एलिमेंट्स है, इनको मिला के साइकोफिज़िकल जो एक टर्म है वो बनता है। जितने भी हमारे साइकोफिज़िकल एलिमेंट्स है बॉडी के, उसको ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करे जिससे हमारी खसूसियात, हमारी बिहेवियर और हमारी सोच बनती है। इससे कहते हैं पर्सनालिटी। मतलब ये है कि पर्सनालिटी या शख्सियत से मुराद हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती अनासर का एक ऐसा इंतज़ाम, एक ऐसा तरतीब है जिससे हमारी खसूसियात यानी बिहेवियर और हमारी सोच पैदा होते हैं, उसे कहते हैं पर्सनालिटी। दूसरी डेफिनेशन फ्रेड ल्यूटेंस ने की है। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, दैट इज़ ऑल्सो रिटन बाय फ्रेड ल्यूटेंस, और वो डिफाइन करते हैं पर्सनालिटी मीन्स हाउ अ पर्सन अफेक्ट others and how he understands and views himself as well as the pattern of inner and outer measurable traits in the person situation interaction. अब इस डेफिनेशन को ज़रा स्लोली मैं पढ़ता हूँ दोबारा। देखिए, पर्सनालिटी मीन्स हाउ अ पर्सन अफेक्ट्स अदर्स। पर्सनालिटी से क्या मुराद है, कैसा एक शख्स दूसरों पर असरअंदाज होता है, ये पर्सनालिटी है। एंड हाउ ही अंडरस्टैंड्स एंड व्यूज हिमसेल्फ, अब वो कैसे खुद को अंडरस्टैंड करता है, खुद को किस जाविये से देखता है, एज वेल एज द पैटर्न ऑफ इनर एंड आउटर मेजरेबल ट्रेट्स, और इसके साथ साथ वो अपने अंदरूनी और बैरूनी खुसूसियात को कैसे मेजर करता है, कैसे पैटर्न है उनका। एंड द पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शंस, और पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पर ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। सब प्रोसेस ऑफ परसेप्शन अगर लेक्चर आप देखें तो वहाँ पर हमने पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन पे बात की है। तो कैसे हम कन्फ्रंट करते हैं सिचुएशंस को, डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफरेंट वेरिएबल्स को, हम कैसे ख़ुद को देखते हैं, हम कैसे दूसरों पर असरअंदाज होते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं एक इंसान की पर्सनालिटी को। एक और डेफिनेशन है दैट इज़ गिवन बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। सो स्टीफन पी रॉबिन्स कहता है पर्सनालिटी इज़ द सम टोटल वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर। पर्सनालिटी उन तमाम तरीक़ों का या उन तमाम ट्रेड्स का या उन तमाम खुसूसियात का मजमुआ है
जिसकी बिना पर एक इंसान दूसरों को रिएक्शन देता है। कुछ जब आपके सामने कोई पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन आ जाती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो कैसे दूसरों को रिस्पॉन्ड करता है और कैसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी। स्टीफन पी रॉबिन्स कहता है कि पर्सनैलिटी उन तमाम खसूसियात का मजमुआ है जिसकी बिना पर एक इंसान दूसरों को रिस्पॉन्ड करता है या दूसरों के साथ इंटरेक्शन करता है। हाउ वी रिस्पॉन्ड एंड हाउ वी इंटरेक्ट विद अदर, द सम ऑफ ऑल दोज वेज इज नोन एज पर्सनैलिटी। अगर हम इसी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करेंगे तो हम ऐसा ही कहेंगे कि personality is how we respond to others, how we respond to a person situation interaction, and how we interact with other people. If we sum all of these ways, this will be known as personality. आगे लिखता है, it may be defined as those inner psychological characteristics that both determine and reflect how a person responds to his environment. आगे कहता है कि ये इंसान की अंदरूनी नफ्सियाती वो खसूसियात है जो कि डिटरमिन करती हैं, जिससे हमें शो होता है, जिससे रिफ्लेक्ट होता है कि एक इंसान सिचुएशन को या एनवायरनमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। हमारी शख्सियत, हमारी उस सोच, हमारी उस नफ्सियाती खसूसियात का मजमुआ है जिसके बिना पर हम किसी सिचुएशन या किसी शख्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। पर्सनालिटी कैन बी डिफाइंड एज दोज इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बोथ डिटरमिन एंड रिफ्लेक्ट हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स टू हिज एनवायरनमेंट। ये वही स्टीफन पी रॉबिन्स की डेफिनेशन है जो कि अभी हमने पढ़ी। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इज कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। अब इस एक लाइन में जो पिछले हमने 3-4 डेफिनेशंस पढ़ी, इस एक लाइन में वो सारे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लाइक द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़, उन तमाम खसूसियात का मजमुआ दैट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर, जो कि किसी शख्स की एक अलहदा किरदार बनाती है, उन तमाम खसूसियात को कहते हैं पर्सनैलिटी। हम ये बात जो है ये हम इस पर यकीन रखते हैं कि ह्यूमन इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड पर्सनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। इंसान जो है ये सब्जेक्टिव इन नेचर है और तमाम इंसानों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं है, बल्कि टेक्निकली ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक है, सो यहाँ पर इस डेफिनेशन में कहा गया है कि पर्सनैलिटी क्या है, ये उन तमाम खसूसियात का मजमुआ है जिसके बिना पर किसी इंसान का एक मखसूस किरदार बनता है, उसे कहते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है जी, आगे स्लाइड है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी से हम मुराद लेंगे वो अवामिल जो कि किसी इंसान की शख्सियत पर, जो कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी पर असर अंदाज होती हैं, उन्हें कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है दैट इज हेरेडिटी। हेरेडिटी, ह्यूमन बिहेवियर इज पार्टली अफेक्टेड बाय हेरेडिटी। इंसान का जो बिहेवियर है वो पार्टली इफेक्ट होता है विरासत से। विरासत किसे कहते हैं? वो तमाम ट्रेड्स, वो तमाम खसूसियात जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, उसे कहते हैं हेरेडिटी। वो तमाम ट्रेड्स, वो तमाम खसूसियात जो कि इनहेरिटेड है, उन्हें कहते हैं हेरेडिटी। सो यहाँ पर कहा गया है ह्यूमन बिहेवियर इज पार्टली अफेक्टेड बाय हेरेडिटी। इंसान का जो बिहेवियर है या इंसान की जो पर्सनैलिटी है उस पर हेरेडिटी का मुकम्मल असर नहीं है, बल्कि पार्टली असर है। द पेरेंट्स क्वालिटीज आर पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन
through the molecular structure of genes located in the chromosomes. देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें जीन्स होते हैं। उन जीन्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे वालिदैन जैसा होता है। आप लोगों ने चूँकि हम मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं हैं, इसलिए हम इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जीन्स और क्रोमोसोम्स पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने डीएनए का नाम हम सब ने सुना है। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो एब्रीवेटेड फॉर्म डीएनए है, तो उसमें ये सारी कोडिंग मौजूद होती है, उसमें ये सारी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मौजूद होती है। सो इसलिए हम बाज़ औक़ात हम कहते हैं लाइक फादर लाइक सन या लाइक मदर लाइक डॉटर, मतलब जिस तरह वालिदैन हैं वैसे ही इनके बच्चे हैं। तो ये वजह यही है कि हमारी इनहेरिटेड ट्रेड्स है, हमें वालिदैन से हेरिडिटी में ट्रेड्स मिले हैं। और ये कैसे मिले हैं? ये बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। किसी का रंग मिलता होगा, किसी की आई कलर मिलती होगी, किसी का कद कामत मिलता होगा, बातों का स्टाइल मिलता होता है। तो ये वही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन्स होते हैं वो हमारे वालिदैन जैसे होते हैं। वो हमारे हमारा जो डीएनए स्ट्रक्चर है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ये हमारी वालिदैन से कॉपी होकर बनता है। सो कुछ खुसूसियात हमारी पर्सनालिटी की ये हमें हेरिडिटी में मिलती है, अपने पेरेंट्स से मिलती है, जबकि हमारी पर्सनालिटी का एक बड़ा हिस्सा एनवायरनमेंट से हमें मिलता है। अब एनवायरनमेंट से कैसे मिलते हैं? ऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स आर नॉट डिटरमिन्ड बाय हेरिडिटी। जिस तरह हमने पिछले पॉइंट में ये कहा कि हमारी जो हेरिडिटी है वो पार्टली अफेक्ट करती है हमारी बिहेवियर को या पर्सनालिटी को। उसी वजह यही है कि सिर्फ हेरिडिटी जो है ये हमारी पर्सनालिटी को नहीं फॉर्म करती, बल्कि और भी खसूसियात है, और भी अवामिल है जो कि हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करती है। और वो क्या है? वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंट also plays a very important role in the development of personality of a person. Environment भी किसी शख्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक ख़ास एक अहम किरदार अदा करती है। अब एनवायरमेंट क्या है? अगली लाइन में बताया गया है, एनवायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ कल्चर, फैमिली, सोशल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बनता है, किन अवामिल से बनता है? ये बनता है कल्चर से, ये बनता है फैमिली से, ये बनता है सोशल फैक्टर से, और ये बनता है सिचुएशनल फैक्टर्स से। वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। कल्चरल फैक्टर क्या है? सबसे पहले कल्चर क्या है? कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ लर्न्ड बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स। कल्चर क्या है? हमारी जो हमने लर्न की है उन बिलीव्स, उन वैल्यूज़ और उन कस्टम्स का, हमारे रसूम, हमारे रिवाजात और हमारे जो दौर दस्तूर है, जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको लर्न करते हैं, उन तमाम चीज़ों का मजमुआ है। बिलीव्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर को फॉर्म करती हैं। Cultural factors determine how a person, sorry, this is not now, this is how. Cultural factors determine how a person acts, whether independently or dependently. ये हमारे cultural factors है जो कि ये determine करती है कि हम dependently act करेंगे कि independently हम act करेंगे। Culture establishes norms, attitudes and values that are passed along from generation to generation. कल्चर क्या करती है? कल्चर हमारे लिए नॉर्म्स बनाती है, बिलीव्स बनाती है, एटीट्यूड्स बनाती है, वैल्यूज़ बनाती है। उर्दू में हम कहें तो रसूम बनाती है, रिवाजात बनाती है, दस्तूर बनाती है, अक़दार बनाती है।
हमारे रवैयों पर भी कल्चर असरअंदाज होता है और ये चीज़ें हमें जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। दूसरा है फैमिलीज। फैमिलीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस। फैमिली भी किसी इंसान की बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और ख़ुसूसन अर्ली स्टेजेस में, जब इंसान टीनेज या इससे कम होता है, तब ये जो फैमिलियल फैक्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इस पर असरअंदाज होते हैं। ये हमारी फैमिली ही है जो हमें सिखाती है क्या करना है, कैसे करना है, उठने बैठने का अंदाज़, हमारे सोने के औकात, हमारे मज़हब के बारे में कौन बताता है, फैमिली बताती है। अच्छा, हमारे बात करने के स्टाइल पर भी फैमिली असरअंदाज होती है। हम अपने फैमिली में हमारा बर्थ ऑर्डर क्या है, सबसे छोटे है, सबसे बड़े है, हम दरमियान में है, किस मकाम पर हम लाई करते हैं, तो उस हिसाब से हम बात भी करेंगे। हाँ जी, जब छोटे हैं तो कैसे मतलब सब बड़ों के साथ अदब से पेश आएंगे, अगर बड़े हैं तो छोटों के साथ शफकत से पेश आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, फैमिली साइज़, ये जो है हमारी फैमिली की इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। हमारा रेस क्या है, रिलीजन क्या है, हमारे वालिदैन के उनकी तालीमी बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती है। सो वो फैक्टर्स क्या है? पहला है सोशियो इकोनॉमिकल लेवल ऑफ द फैमिली, फैमिली साइज, बर्थ ऑर्डर, रेस, रिलीजन, पेरेंट्स, एजुकेशनल लेवल एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है ये फैमिली का हिस्सा बनती हैं और यही चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा बनती हैं। आगे है सोशल। सोशल भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इन्फेंट एक्वायर्स कस्टमरी एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें एक बंदा जो कि कुछ नहीं जानता, इन्फेंट का मतलब यहाँ पर ये है एक ऐसा इंसान जिसको अभी सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कस्टमरी एंड एक्सेप्टेबल बिहेवियर रिक्वायर करता है। वो कस्टम्स के बारे में जानता है, उनको सीखता है और एक ऐसा बिहेवियर जो कि हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो वो एक्वायर करता है। इस अमल को कहते हैं सोशलाइजेशन। सोशल लाइफ हैज़ अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स बिहेवियर। अब सोशल लाइफ जो है इसका बहुत बड़ा असर है हमारे बिहेवियर पर। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है, तो ये सोहबत ही सोसाइटी है, तो ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती है। सोशल ग्रुप्स इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, और हमारी जितनी भी सोशल ग्रुप्स हैं वो हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। फोर्थ वन इज़ सिचुएशनल फैक्टर्स। देखिए, आदमी जो है या इंसान जो है वो सीखता है अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, वो सीखता है उन तमाम सिचुएशंस से जो कि उसके सामने पेश आए हैं। उसके एक इंसान है, उसके सामने एक रोड एक्सीडेंट हो जाए, उससे भी वो सीखता है। एक इंसान है, उसके सामने झगड़ा हो जाए, उससे भी सीखता है। एक इंसान है, उसके सामने कोई रिलीजियस डिस्कशन होती हो, उससे भी वो लर्निंग करता है। ठीक है ना। जितनी भी situations occur होती है, all of the situations that occurs in front of a person that forms that person's personality, वो तमाम situations, वाक़यात जो कि किसी इंसान के सामने इनकर होती है, अकर होती है, ये सारी के सारी उस इंसान की शख्सियत को बनाती है। So situational factors also play a very important role in determining the personality of a person. Life is a collection of experiences. ज़िंदगी क्या है? ये मुख्तलिफ तजुर्बात की एक collection है. Some of the events and experiences can serve as important determinants of the personality. और ज़िंदगी की कुछ अहम एक्सपीरियंसेस और अहम इवेंट्स जो है ये हमारी पर्सनैलिटी की अहम डिटरमिनेंट्स बनती है, अहम अवामिल बनती हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पे।
इन तमाम अभी जो हमने तमाम अवामिल पढ़े, उन तमाम चीज़ों को जहन में रख कर इस डेफिनेशन को समझेंगे। अगरचे ये डेफिनेशन बहुत पहले देनी चाहिए थी, लेकिन सबसे पहले मैंने जो डिटर्मिनेंट्स है वो इसलिए पढ़ाए ताकि उन डिटर्मिनेंट्स को हम जहन में रख कर इस डेफिनेशन को समझें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की डेफिनेशन को। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर that make up each person's unique personality emerge over time। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? ये उन बिहेवियरल पैटर्न्स की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करती है। एक इंसान की तमाम बिहेवियरल पैटर्न्स की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिससे उसकी एक अलहदा, एक यूनिक पर्सनालिटी इमर्ज होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक ऐसा अमल जिसमें इंसान अपनी मजमूई बिहेवियरल पैटर्न्स को ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, तरतीब देता है, मुनज़्ज़म करता है वक्त गुजरने के साथ साथ, जिससे उसकी एक यूनिक पर्सनालिटी बनती हो। तो इस पूरे अमल को कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Many factors go into influencing personality, including genetics, environment, parenting and social variables। अब पिछले जो अभी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े उसको ज़हन में रखे, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हिस्सा अपना किरदार अदा करती हैं। उनमें जेनेटिक्स है जो हेरिडिटी हमने पढ़ी, उनमें इन्वायरमेंट है, उनमें पेरेंटिंग है, फैमिली, इनमें सोसाइटल वेरिएबल्स है। ये सारी की सारी हमारी पर्सनालिटी को बनाती है। Although heredity's role in personality was treated as less important in this। अच्छा, अब क्या है, पहले क्या होता था? पहले इस तरह होता था कि हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पर्सनालिटी, हम जो है फैमिली को या हेरिडिटी को बिल्कुल ऑल इन ऑल समझते थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कि पर्सनालिटी जो बनती है ये हेरिडिटी से बनती है, ये उन तमाम चीज़ों से बनती है जो कि विरासत में वालिदैन से बच्चों तक मुंतकिल होती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हम मज़ीद एरियाज़ एक्सप्लोर करते रहे इन ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन साइकी के बारे में, तो हमें पता चला कि heredity plays a very subtle role in the personality development। In this regard, studies of twins in recent years have led to renewed interest। और इसी सिलसिले में अगर हम मिसाल के तौर पर पेश करें स्टडी ऑफ ट्विंस, जो जुड़वा भाई या जुड़वा बहन होते हैं, जुड़वा जो सिबलिंग्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेरिडिटी का कितना रोल है, और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, इसमें फेमिलियल फैक्टर्स का, इसमें सोशल फैक्टर्स का, और इसमें सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर्स का कितना रोल है। मिसाल के तौर पर आइडेंटिकल ट्विंस है, एक जैसे ट्विंस है, उनके जेनेटिक एंडोमेंट जो है वो सेम है। The identical twins they share the same genetic endowment। हेरिडिटी जो है सेम मिली है, दोनों को वालिदैन से एक जैसे ट्रेट्स मिले हैं, उनकी कदकामत की शक्ल में, उनकी वॉइस की शक्ल में, उनकी बालों के स्टाइल की शक्ल में, उनकी आंखों वगैरह सारी चीज़ें, या पर्सनालिटी में एग्रेशन ज़्यादा है कि क्या कुछ ज़्यादा है, जो भी बायोलॉजिकल ट्रेट्स है या जो भी इनहेरिटेड ट्रेट्स है, दोनों को सेम मिले हैं। अब तजुर्बे की बुनियाद पर इन दोनों आइडेंटिकल ट्विंस को डिफरेंट एडॉप्शंस में लेके जाते हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ में इनको रेस करते हैं। अब हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ें इन दोनों में सेम है, क्या चीज़ें इन दोनों में कॉमन है। देखिए, एक जैसे ट्विंस है, एक माँ बाप उसको पालते हैं, उनको पोसते हैं, तो उनकी सारी की सारी पर्सनालिटी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगी। लेकिन अगर एक जैसे ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस है, उनको दो मुख्तलिफ ख़ानदानों ने एडॉप्ट किया।
एक को फॉर एग्जांपल फैमिली ए ने अडॉप्ट किया और दूसरे को फैमिली बी ने अडॉप्ट किया, तो जो इनके इनहेरिटेड इनके ट्रेड्स हैं वो तो सेम होंगी, लेकिन इनकी जो सोशल ट्रेड्स है, इनकी जो फेमिलियल ट्रेड्स है या दूसरे एनवायरमेंटल जितनी भी ट्रेड्स है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो अब हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें इनमें कॉमन है, क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट है, और ये चीज़ बताती है हमें एनवायरनमेंट वर्सेस नेचर, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, या नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में। नेचर क्या है? जो बायोलॉजिकली हमारे ट्रेड्स है। नर्चर क्या है? जो ट्रेड्स हमें सिखाए गए हैं। तो जो चीज़ें हमें बायोलॉजिकली मिली है वो हमारी सेम होंगी, जो चीज़ हमें सिखाई गई है वो डिफरेंट होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन हमें सिखा रहा है, हम कैसे सीखते हैं। ठीक है जी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो दारोमदार है ये टोटली हेरिडिटी पर नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सा हेरिडिटी प्ले करती है और कुछ रोल जो है ये सबसे ज़्यादा रोल जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स करती है। That was all about personality and personality development. If you guys have any question, you can ask in the comment section below or directly through my WhatsApp number.